नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो उस पेंशन बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रकाश पाठक जी द्वारा निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए माननीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी से 1 सितंबर 2021 को मुलाकात की गई है। तो जी आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए माननीय श्रम मंत्री जी के साथ ये जो महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है तो इस बैठक के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग जो है वो अभी जोर पकड़ रही है, क्योंकि सभी को अवगत है कि 6 सितंबर को ईपीएफओ बोर्ड की बैठक होने वाली है। उससे पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके लिए सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा अपनी कमर को कसा गया है ताकि 6 सितंबर की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर कोई फैसला हो सके। तो इसी के चलते ईपीएस 95 समन्वय समिति द्वारा माननीय भूपेंद्र यादव श्रम मंत्री जी से मुलाकात की गई है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी की मांग है तो उसे जो है वो रखा गया है। तो इसी के संदर्भ में ये अपडेट है, तो उस अपडेट के बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए ताकि ये जो अपडेट है तो इस अपडेट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए हर अपडेट को जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो पेंशन बढ़ोतरी के लिए हाल ही में माननीय श्रम मंत्री जी के साथ बैठक संपन्न हुई है तो उस बैठक के बारे में पूरे विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारक पिछले कई सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी 1000 रुपये है तो उसे जो है वो सरकार द्वारा बढ़ाया जा सके और वो एक सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। इसी को देखते हुए ईपीएस 95 कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा माननीय श्रम मंत्री जी के साथ हाल ही में 1 सितंबर 2021 को एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांग माननीय श्रम मंत्री जी के सामने रखी गई है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि माननीय प्रकाश पाठक राष्ट्रीय महासचिव निवृत्त कर्मचारी राष्ट्रीय समन्वय समिति द्वारा मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 1 सितंबर 2021 को सुबह 8:20 पर माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली इनके पंडरा रोड के बंगले पर बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में ईपीएस 95 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन कमेटी मुख्यालय नागपुर के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश येंडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पुंडलिक जी पांडे एवं उत्तर प्रदेश के कार्यकारी सदस्य श्री विनोद वर्मा उपस्थित रहे। इस बैठक में सबसे पहले माननीय प्रकाश येंडे जी द्वारा माननीय मंत्री महोदय जी का अभिनंदन किया और चर्चा को बुलाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्या को लेकर बताते हुए कहा कि सर पिछले 4 साल में करीब 3 लाख पेंशन धारकों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन 10 साल से चल रहे आंदोलनकारी पेंशनरों को 1 सितंबर 2014 से शुरू की गई 1000 रुपए की मिनिमम पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं होने की वजह से सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जीना मुश्किल हो चुका है। इसलिए आप मिनिमम पेंशन जो कि भगत सिंह कोश्यारी समिति के सिफारिशों के तहत बढ़ाकर इन सीनियर सिटीजन को सम्मानजनक पेंशन देकर बुढ़ापे में राहत प्रदान करें। साथ ही माननीय पुंडलिक पांडे जी ने मंत्री महोदय से कहा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिलने वाली मिनिमम पेंशन को महंगाई भत्ते के साथ भी जोड़ा जाए, तभी इस महंगाई में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक सही मायने में जी सकेंगे। उसी तरह से सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड देकर उनके स्वास्थ्य की रक्षा भी करे और अंत में विधवा या फिर विधुर पेंशन को 50% से 100% जैसे कि माननीय निर्मला सीतारमन जी द्वारा बैंक कर्मचारियों की पेंशन को बढ़ाया गया है, उसी तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को भी बहाल करे, क्योंकि पेंशनरों की मृत्यु के बाद उनका जो फंड होता है तो इसमें कोई कमी नहीं आती है, वह फंड उतना का उतना ही रहता है। तो पेंशन कम नहीं होनी चाहिए। इस पर मंत्री जी ने उनको आश्वस्त किया कि अभी हमारा मंत्रालय इन सभी मुद्दों पर विचार विनिमय कर रहा है और नजदीकी भविष्य में
ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्या को लेकर अच्छा निर्णय लिया जाएगा। अंत में श्री विनोद वर्मा जी ने मंत्री जी का आभार माना और यह बैठक संपन्न हुई है। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए 1 सितंबर 2021 को ये जो महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें माननीय प्रकाश पाठक राष्ट्रीय महासचिव, निवृत्त कर्मचारी राष्ट्रीय समन्वय समिति, माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुंडलिक पांडे जी एवं उत्तर प्रदेश के कार्यकारी सदस्य श्री विनोद वर्मा जी उपस्थित रहे। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफी अच्छी खबर यहाँ पर निकल कर आई है, क्योंकि माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा यहाँ पर इस बैठक में कहा गया है कि उनका मंत्रालय इन सभी मुद्दों पर विचार विनिमय कर रहा है और आने वाले समय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो समस्या है तो उसको लेकर अच्छा निर्णय लिया जाने वाला है। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो वो जल्द ही हो सकती है, ऐसा यहाँ पर आसार दिखाई दे रहा है। तो जी इसके संदर्भ में जो भी अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी देता रहूंगा। इसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, ताकि जो अपडेट आए तो उन अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में ये जो महत्वपूर्ण बैठक हाल ही में संपन्न हुई है, तो उसी बैठक के बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए ये जो प्रयास किए जा रहे हैं तो इनके बारे में आपकी क्या राय बनती है, तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है तो आप वहां पर जरूर बताइए। साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो अपडेट है उन्हें जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, ताकि इसके संदर्भ में जो भी अपडेट आता रहेगा तो आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।